नमस्कार दोस्तों। द मेडिटेशन बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुक के लेखक स्वामी विवेकानंद, ओशो, परमानंद योगानंद या अन्य ध्यान गुरुओं की किताबों पर आधारित है। यह किताब ध्यान यानी मेडिटेशन, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन, मानसिक शांति यानी इनर पीस और आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आधारित है। द मेडिटेशन बुक ध्यान यानी मेडिटेशन के महत्व, उसके लाभ और उसे सही तरीके से करने की विधियों को समझाने वाली एक प्रेरणादायक पुस्तक है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आंतरिक संतुलन और जीवन में संतुष्टि की ओर ले जाता है। याद रखिए, ध्यान आपको अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजने में मदद करता है। अध्याय एक, ध्यान यानी मेडिटेशन क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने मन को पूरी तरह शांत और केंद्रित करना। आमतौर पर हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। ध्यान करने से मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। ध्यान का मूल सिद्धांत अपने विचारों को शांत करना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। याद रखिए, ध्यान वह चाबी है जो आपके भीतर छिपे असीमित आनंद और ज्ञान के द्वार खोलती है। अध्याय 2, ध्यान के प्रकार, टाइप ऑफ मेडिटेशन। ध्यान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन विधियों को अपनाया जाता है। पहला, मंत्र ध्यान यानी मंत्रा मेडिटेशन। इसमें किसी विशेष मंत्र जैसे ओम या सोहम का जाप किया जाता है। इससे मन केंद्रित होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। दूसरा प्रकार, श्वास मेडिटेशन, ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन। इसमें सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह सरल ध्यान विधि है जो मन को तुरंत शांत करती है। योग और विपश्यना में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार, माइंडफुलनेस ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने हर विचार, भावना और अनुभव को बिना जज किए देखता है। यह ध्यान तनाव कम करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। चौथा प्रकार, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। यह एक विशेष विधि है जिसमें गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया जाता है। इसमें एक व्यक्तिगत मंत्र दिया जाता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। पांचवा प्रकार, क्रिया योग ध्यान यानी क्रिया योगा मेडिटेशन। यह ध्यान प्राणायाम यानी सांस की तकनीकों और मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। स्वामी योगानंद ने इसे पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध किया। याद रखिए, हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ध्यान की विधि चुननी चाहिए। अध्याय 3, ध्यान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। पहले बात करते हैं हम मानसिक लाभ की। मेडिटेशन करने से तनाव और चिंता कम होती है, मन शांत और केंद्रित होता है, आत्म जागरूकता बढ़ती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक लाभ की। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद में सुधार होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक लाभ की। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जीवन का गहरा अर्थ समझ में आता है और आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर अग्रसर होते हैं। याद रखिए, ध्यान से आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन को पूरी तरीके से जी सकते हैं। अध्याय 4, ध्यान कैसे करें, हाउ टू मेडिटेट। ध्यान करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास और धैर्य जरूरी है। चलिए अब आपको ध्यान करने यानी मेडिटेशन करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं। स्टेप नंबर 1, एक शांत स्थान चुनें। ध्यान के लिए शांत और स्वच्छ स्थान होना चाहिए। मोबाइल, टीवी और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहे। स्टेप नंबर 2, सही आसन में बैठे। ध्यान के लिए सुखासन, पद्मासन या किसी आरामदायक स्थिति में बैठे। कमर सीधी रखें और शरीर को आराम दें। स्टेप नंबर 3, आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अपने मन को सांसों पर केंद्रित करें। स्टेप नंबर 4, विचारों को आने जाने दें। ध्यान में विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें। खुद को एक दर्शक की तरह देखें और विचारों को बिना जज किए जाने दें। स्टेप 5, नियमित अभ्यास करें। रोजाना 10 से 15 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सुबह और रात को ध्यान करने से मन अधिक शांत रहता है। याद रखिए, ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।
अध्याय नंबर 5, ध्यान और आत्मज्ञान, मेडिटेशन एंड एनलाइनमेंट। ध्यान सिर्फ तनाव कम करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव होता है। बड़े आध्यात्मिक गुरुओं जैसे गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ओशो और योगानंद ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। याद रखिए, जो अपने भीतर शांति और आनंद को खोज लेता है वह सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए, फाइनली अब हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। द मेडिटेशन बुक हमें यह सिखाती है कि ध्यान हमारे जीवन को गहराई से बदल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई मुख्य सीखों के बारे में। पहली सीख, ध्यान मन को शांत और केंद्रित करने की प्रक्रिया है। दूसरी सीख, हर व्यक्ति को अपने लिए सही ध्यान विधि चुननी चाहिए। तीसरी सीख, ध्यान करने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। सीख नंबर 4, ध्यान के लिए अनुशासन और नियमित अभ्यास जरूरी है। सीख नंबर 5, ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान और सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है। याद रखिए, अगर आप शांति और आनंद की तलाश में हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाके खरीद सकते हो बुक को और पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड होप फॉर सक्सेस।